किसान बंधु नमस्कार। अभी क्या हुआ है कि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो चुका है। बारिश आई, बारिश के बाद अचानक से ठंड बढ़ गई और ठंड भी इतना बढ़ गई है कि वो जो टेम्परेचर था 26-27 टेम्परेचर था, अभी वो हुआ है 17-18 डिग्री सेल्सियस में। अब ये देखो, नीचे पत्ते की गैपिंग अच्छी आई है। यहाँ तक आपको गैपिंग दिखाई देता है, यहाँ तक। लेकिन इसके बाद देखो बंच टॉपिंग हो गया, यानी ऊपर जो ग्रोथ है वो रुक गई। और ऐसी ग्रोथ जहां रुकती है, अभी अगर आपके खेत में 5 महीने का पौधा हो चुका है और वहां 15-20 दिन में अगर बंच आता है और ऊपर से अगर बंच जो पत्ते होते वो गुच्छे अगर हो जाते, वो बंच टॉप हम उसको बोलते हैं, वो अगर आपके खेत में आपको दिखाई देगा, दोनों पत्ते में अगर गैपिंग नहीं दिखाई देता है तो समझिए कि ठंड का असर पौधे के ऊपर हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि पौधे अपने खेत में क्या ऐसी चीज हमें करना पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे ये पत्ते में गैपिंग आ सके, आगे आने वाला बंच जो है उसमें दो पंजों में गैपिंग भी बढ़ सके। तो इसके लिए हमें 2 से 3 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 2 से 3 जो शेड्यूल होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। 2 से 3 जो टेक्निक होती है वो टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। सुबह एक पहली जो टेक्निक है वो, जब आप ड्रिप से पानी देते हो अथवा फ्लड पानी देते हो, जो हम छुट्टा पानी बोलते हैं उसको, वो फ्लड पानी अगर आप दे रहे हो तो सुबह के समय दीजिए। 5-6 बजे वो पानी दीजिए। ये पानी जो होता है ये गर्म रहता है। ये देखिए, अगर आप और अथवा आप ड्रिप चला रहे हो तो ड्रिप भी सुबह चलाइए, क्योंकि ड्रिप अगर सुबह चलाते हो तो जो पानी रहता है वो गर्म रहता है। कुएं का पानी हो अथवा बावड़ी का पानी हो अथवा बोरवेल का पानी हो, ये पानी सुबह सुबह गर्म रहता है। जमीन में जो ठंड होती है वो पानी आने के बाद वहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट रहेगी और अपने खेत में जो है जो टेम्परेचर डाउन हुआ है वो बढ़ जाएगा पानी देने से। दूसरी एक टेक्निक है, पूरे खेत में पूरे खेत में क्या करो, सुबह के समय जो गोबर रहता है, सूखा हुआ गोबर, उसको जलाइए। अपने खेत चारों तरफ खेत में 1 से 2 किलो गोबर लाइए, सूखा वाला गोबर, और उसको चारों तरफ से जला के, यानी 4 जगह पे जला के उसका धुआं अपने खेत में तैयार करो। वो धुएं से क्या होगा कि पूरे खेत में जो है जो टेम्परेचर डाउन हुआ रहता है, जो ऐसे अभी यहाँ देख रहे हो, ये रात को कोहरा का पानी रहता है, तो ये पानी जो है वो धुएं से सूख जाएगा, क्योंकि धुआं ये टेम्परेचर बढ़ाता है, उसमें गर्मी रहता है। तो ये गर्मी से क्या होगा कि पौधे पे ठंड का कोई असर नहीं होगा। तीसरी बात है, इसमें लिक्विड लाइम सल्फर 1 लीटर, और उसके साथ ही एक चूना कली, हम जो घर को चूना लगाते हैं जो व्हाइट कलर, उसको लाइम सल्फर बोलते हैं, वो लाइम सल्फर 10 लीटर पानी में 2 किलो लीजिए। शाम के समय उसको भिगो के रखिए और सुबह उठ के ही जब आप ड्रिप चलाते हो तो ड्रिप से दे सकते हो, तो ड्रिंचिंग करते हो तो 200 लीटर पानी में उसको छान ले लीजिए, छान के लीजिए, हम उसको न्यूड़ी बोलते हैं। तो वो छान के लेने के बाद आप 200 लीटर पानी में जब मिक्स करोगे, उसके साथ लिक्विड लाइम सल्फर यानी कि क्लीन 20, ये मिक्स करके आप ड्रिप से चलाइए। इसमें क्या होता है कि जमीन में सल्फर बढ़ेगा, और सल्फर क्या होता है कि जो ठंड में जो रूट ब्लॉकेज होता है अथवा जमीन में जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम ये सल्फर करता है। ये तीनों टेक्निक मैंने आपको बताया है। ये तीनों टेक्निक से क्या होगा कि आप अगर 3 से 4 महीना ये टेक्निक अप्लाई करोगे अपने खेत में, तो टेम्परेचर जो है खेत का वो बढ़ता रहेगा। और आप कोई भी क्रॉप है, चाहे पपाया हो, केला हो, कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, इस खेत में आप कर सकते हो। ये तीनों टेक्निक अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें मैं गारंटी के साथ देता हूं, आपका जो बंच आने वाला है, आपके खेत में जो केले का बंच आने वाला है वो बढ़िया निकलेगा, उसमें गैपिंग भी अच्छा निकलेगा और पत्ते की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। अभी यहाँ देखिए, हमने काफ़ी पहले से शेड्यूल अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो पत्ते की क्वालिटी है बढ़िया रहती है, आपको कोई सिगा टोका नहीं दिखाई देगा। ये तीनों टेक्निक जो है सिगा टोका डाउन करने का भी काम करता है। तो ये शेड्यूल जब भी आप फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।